में मंत्रिमंडल विस्तार कल हो सकता है। कल शाम मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दिल्ली में नामों पर मुहर लग चुकी है। कल दिल्ली में बैठक हुई, देर शाम तक मंथन इस बात को लेकर कि आखिर कौन कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने हैं। और आज ये खबर सामने आती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल शाम तक होगा। मोहन कैबिनेट के मंत्री कौन कौन होंगे, ये जानकारी सामने होगी। अनुभवी और नए चेहरों को शामिल किया जाना, ये तमाम खबरें निकलकर सामने आई। ये भी बताया गया कि एक एक संसदीय क्षेत्र से एक एक मंत्री आपको कैबिनेट में नजर आ सकता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार कल होगा। कल आपके सामने जो सारी तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी कि कौन चेहरे होंगे जो मंत्री के तौर पर आपको नजर आने वाले अगले 5 सालों के लिए। साथ ही साथ किस प्रकार मिशन 24 को साधने के साथ ही तमाम समीकरणों को ऊपर रखती है बीजेपी, या अनुभव और नए चेहरों की मेल को ऊपर रखा जाता है। किस आधार पर कैबिनेट में चेहरों को जगह मिलती है, ये देखने वाली बात, क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नामों के साथ बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में चौंकाया है। लेकिन कैबिनेट का इंतजार किया जा रहा था। क्या दिग्गजों को जगह मिलती है, क्या नए चेहरों को यहां पर पोजीशन के तौर पर बैठाया जाता है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर खबरें, पहले मंथन दिल्ली में आला नेताओं से, और अब ये जानकारी कि कल शाम तक मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। मोहन कैबिनेट में कौन कौन से प्रमुख चेहरे शामिल किए जाते हैं, इस पर बातचीत कल देर रात तक चली है। कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे, वीडी शर्मा भी पहुंचे थे, हितानंद शर्मा की भी मौजूदगी थी। बातचीत इसी बात को लेकर के जो कैबिनेट के मंत्रियों को लेकर लिस्ट पहले पहुंची थी, क्या उस पर कहीं किसी तरह की संशय की स्थिति तो नहीं है, ये भी समझने का प्रयास किया गया। लेकिन हो सकता है कि शायद कल नाम फाइनल हो चुके हों और इसी के चलते दिल्ली की मुहर के बाद अब कल ये जानकारी कि मंत्रिमंडल विस्तार मध्य प्रदेश में होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है, नाम तय हो चुके हैं मंत्रिमंडल के। महज इंतजार किया जा रहा है कि ऐलान हो सके, आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान हो, इसका इंतजार किया जा रहा है। और कल का दिन बेहद खास होगा। अगर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो अटकलें चलती आ रही है वो सही साबित होती है तो संभावित तौर पर कौन कौन से मंत्री हो सकते हैं, ये हम आपको बॉटम में दिखा रहे हैं। सही कि शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बड़ी जानकारी, कल मंत्रिमंडल विस्तार संभव? बिल्कुल, देखिए कल मंत्रिमंडल विस्तार होना है और लगभग इसकी तैयारी है। कल शाम को ये मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और ये माना जा रहा है कि इस बार एमपी के लिए बिल्कुल नया फार्मूला तैयार किया गया है। इस बार दोनों अनुभवी और सबसे पहले तो तय किया है कि पार्टी ने जिन 7 दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा था उन सभी को जिम्मेदारी दी जाना है। तो कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर बनी चुके, तो जितने भी प्रमुख नेता है, सांसद हो, रीति पाठक हो, राव उदय प्रताप सिंह हो, इसके अलावा जो राकेश सिंह है, ये सब सांसद थे, इन्हें पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा था। और अब ये मोहन कैबिनेट में भी आपको नजर आएंगे, इन सबके नाम पर सहमति बन चुकी है। तो ये 7 चेहरे आपको अब मंत्रिमंडल में नजर आएंगे, इस पर एक सहमति बन चुकी है कल की बैठक में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी दें कि जो पहली बार के विधायक है, ये माना जा रहा था कि नया जो कैबिनेट होगा उसमें गुजरात पैटर्न आएगा और नए विधायकों को मौका दिया जाएगा। तो ये बात साफ हो गई है कि किसी भी विधायक जो पहली बार का विधायक है उसे मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाएगा, ये पार्टी ने स्पष्ट लाइन कर दी है। तो यहाँ पर अब 2 बार के जो मंत्री, उनको लेकर नामों को कुछ मंथन चल रहा है और आज अंतिम दौर में कुछ 3-4 नाम और फाइनल होना है। तो 20 से 22 मंत्रियों का एक गठन होगा कैबिनेट का, मोहन यादव कैबिनेट का, और 20 से 22 मंत्रियों को इसमें जगह दी जाएगी। और संभावित, क्योंकि राज्यपाल आज शाम को लौट आएंगे, 24 का जो जिक्र था शैलेंद्र, इस पर कोई जानकारी? हर संसदीय क्षेत्र से एक चेहरा इसको संतुलन किया गया है ताकि, क्योंकि बीजेपी ऐसे 8 ऐसे करीब संसदीय क्षेत्र है जहां पर बीजेपी को लीड नहीं मिली है, उनके विधायक हारे हैं, तो इन जगह से प्रतिनिधित्व देना तय किया गया है। तो एक एक संसदीय क्षेत्र से लगभग एक एक नाम रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए, हम बात करें मालवा निमाड़ हो, तो वहां पे प्रतिनिधित्व पहले ही मिल गया, सीएम वहां से, डिप्टी सीएम वहां से। तो थोड़ा सा संशोधन किया गया है कि निमाड़ से एक चेहरा लिया जाए। उसके अलावा निमाड़ से निर्मला भूरिया का नाम है जो जिन्हें जोड़ा गया है। इसके अलावा कई ऐसे चेहरे जो पहले जीत चुके हैं, 2 बार के विधायक है, मंत्री, उनको भी लिया जाएगा। तो निश्चित ही जो संसदीय क्षेत्र का, क्योंकि लोकसभा मिशन 2024 सामने है, तो पार्टी कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती है कि उससे लोकसभा चुनाव में अगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो नहीं हो तो नुकसान हो। तो लगभग सभी संसदीय क्षेत्र को भी इसमें कवर किया जा रहा है। खासकर जैसे छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में
बीजेपी पूरी 7 सीट हार गई है, तो वहां पे अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि वहां किसको मंत्रिमंडल में लिया जाए। तो ये वहां का जो महाकौशल से इसको साधा जाएगा, इस तरह की रणनीति भी बनी है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो क्षेत्र है को आधार माना गया है, तो क्या परिवर्तन की स्थिति हम एक्सपेक्ट करें 5 सालों में? देखिए, बिल्कुल आप ये मानिए कि पिछले इस बार जो नतीजा आया था उसमें 12 मंत्री तो पहले ही बाहर हो गए थे, 31 मंत्री थे, उसमें से 2 डिप्टी सीएम बन चुके हैं। तो अब संख्या वैसे ही 14 की तो कम हो चुकी है। तो अब जो बाकी बचे हैं उसमें 8 से 10 मंत्रियों को ड्रॉप किया जा रहा है, ये तय हो चुका है। और उसमें कई चौंकाने वाले चेहरे होंगे जो कि ऐसा लगेगा नहीं कि इन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता था, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें विश्राम देने का फैसला किया है और ऐसे 3 बार के मंत्री उन्हें भी साफ दौड़ से बाहर कर दिया गया है। तो अब सिर्फ 2 बार के जो मंत्री रहे उन्हें मौका मिल रहा है, और उसमें भी इस कई ऐसे क्षेत्र है, बुंदेलखंड है जहां पर ये आ रहा है कि वहां पर करीब 5 ऐसे विधायक है जो 4-4 बार से लगातार जीत रहे हैं। तो उसमें से 3 मंत्री बनते आए थे, तो वहां संशोधन किया गया है कि वहां एक नाम को बदल दिया गया है, वहां पर एक जो विधायक है उनका नाम जोड़ा गया है ताकि संतुलन बना रहे। जातिगत संतुलन के आधार पर भी एससी कोटे से प्रदीप लारिया का नाम हो गया है। तो लगभग सारी कवायद हो चुकी है। अब आज अंतिम दौर की एक चर्चा और होना बाकी है, उसके बाद 20 से 21 चेहरे जो करीब है मंत्रिमंडल में कल शपथ ले सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो खबरें चलती आ रही थी, इसे लेकर अब पुख्ता जानकारियां सामने आती हुई कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है।